platform. Today we are going to discuss about the chapter crops production and management of class 8. So without wasting your time, start the lecture. सबसे पहले उसमें हम डिस्कस करेंगे क्रॉप्स के ऊपर. क्रॉप्स होती क्या है? क्रॉप्स मतलब फसल. क्रॉप्स मतलब फसल. एक ही खेत में एक ही तरीके का प्लांट जब हम ग्रो करते हैं उसे हम बोलते हैं क्रॉप्स. एक ही खेत में एक ही तरीके का प्लांट जब हम ग्रो करते हैं उसे हम बोलते हैं क्रॉप्स. अगर जैसे हो गया आपका वीट, राइस, पी एटसेट्रास. इमेजिन करिए आपके पास 1 हेक्टेयर की लैंड है. आप उसमें वीट, राइस, पी प्लांट को आप उगाना चाहते हैं. तो आप उस जैसे आपने 1 हेक्टेयर की लैंड में आपने वीट, राइस और पी को प्रोड्यूस कर दिया तो उसे हम क्रॉप्स नहीं बोलेंगे. क्रॉप्स को हम जब बोलते हैं जब एक ही खेत में एक ही तरीके का प्लांट ग्रो करें. मतलब एक ही खेत में अगर हमें सिर्फ वीट को अगर प्रोड्यूस करना है तो हम वीट ही को प्रोड्यूस करेंगे, राइस और पी को नहीं करेंगे. तो उसी को हम बोलते हैं क्रॉप्स. अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, प्रोडक्शन. प्रोडक्शन तो क्रॉप्स, जब आपने वीट, आपके पास मान लीजिए आपके पास वीट के सीड्स हैं. आपने उसको बीज को बोने से लेकर उगाने तक जितनी भी प्रोसेस होती है उसे हम बोलते हैं प्रोडक्शन. प्रोडक्शन मतलब प्रोड्यूस. ये भी हो गया. अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, वो होगा एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंटेशन. नेक्स्ट टॉपिक है आपका एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंटेशन. एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंटेशन मतलब एग्रीकल्चरल मीन्स तो पता ही होगा आपको, खेतीबाड़ी, और इम्प्लीमेंटेशन मतलब टूल्स मतलब खेतीबाड़ी करते टाइम जो आपको टूल्स में काम आते हैं उसे हम बोलते हैं एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंटेशन. जैसे मेन एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंटेशन आर. मेन एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंटेशन आर मतलब जो खेती बाड़ी करते टाइम जो टूल्स यूज होते हैं. अब उनके हम इधर नेम लिखेंगे. फर्स्ट इज प्लो एंड द सेकेंड इज हो एंड द थर्ड इज कल्चरल एंड द फोर्थ वन इज टूल्स used for the sowing seeds. फर्स्ट प्लो मतलब हल. जब प्लो जो हल है ये हमें मिट्टी खोदने के काम आता है. और ये हो है, इसमें एक डंडे में रस्सी से लिपटी हुई होती है और ये भी आपको खोदने के काम आता है. और थर्ड वन इज कल्चरल एंड फोर्थ वन इज टूल्स यूज फॉर द सोइंग सीड्स. मतलब जब आप बीज को बोते टाइम जो आपको टूल्स यूज हो उन्हें हम बोलते हैं टूल्स यूज फॉर द सोइंग सीड्स. अब बात करते हैं हम एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस. एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस मतलब खेती बाड़ी करने की भी एक प्रोसेस होती है. जैसे आप घर पे चाय बनाते तो उसकी भी एक प्रोसेस होती है, ऐसी हवा में थोड़ी बन जाती है. जैसे आप अगर चाय बनाते तो सबसे पहले आपको पानी गर्म करना होता है, फिर उसके बाद चाय पत्ती, फिर दूध डालेंगे, फिर शक्कर डालेंगे, ऐसे ही तो बनेगी. उसकी भी एक प्रोसेस होती है. ऐसे ही खेती बाड़ी करने की भी एक प्रोसेस होती है. इसे हम बोलेंगे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस.
तो इसकी अब क्या प्रोसेस होती है ये हम देखेंगे। इसकी जो फर्स्ट प्रोसेस का नेम है वो है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। जो मिट्टी है, मिट्टी को तैयार कैसे करते हैं, मिट्टी को तैयार कैसे करते हैं, तो सबसे पहले इसमें आएगा द सॉइल हैज़ टू बी लूज्ड। द सॉइल हैज़ टू बी लूज। जो मिट्टी है उसमें सबसे पहले उसके थोड़ा स्पेस देंगे, उससे जो मिट्टी है उसमें पहले हल चला के उसमें थोड़ा नीचे स्पेस देंगे, और जो हल चलाने के बाद जो प्रोसेस होती है उसे हम बोलते हैं टिलिंग। द प्रोसेस ऑफ लूजिंग ऑफ सॉइल इज नोन एज टिलिंग। जो आप मिट्टी में स्पेस देते हैं, जो मिट्टी में स्पेस देते टाइम वो प्रोसेस को हम बोलेंगे टिलिंग। तो द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज कंप्लीट। अब सेकंड में आते हैं। सेकंड होगा सोइंग। सोइंग ऑफ सीड्स। सेकंड वन इज सोइंग ऑफ सीड्स। सोइंग ऑफ सीड्स। बीज को हम बोते कैसे हैं, बीज को बोते कैसे। बीज को बोने से पहले सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर आपके जो बीज हैं वो अच्छे नहीं होंगे तो आपकी फसल कैसे अच्छी होगी। तो सबसे पहले हम इसमें ये देखेंगे सीड्स, जो फार्मर्स है वो सीड्स कौन से यूज़ करते हैं। जो हमारे जो किसान है वो फार्मर्स है उसको एडवाइस दी जाती है कि वो हाई क्वालिटी का मटेरियल सीड्स यूज़ करे, जिसको हम अपनी साइंस की लैंग्वेज में हाई यील्डिंग सीड्स भी बोलते हैं। इसको ज़रा हाईलाइट कर देना। ये वेरी शॉर्ट में 1 मार्क्स का भी आ जाता है, और कई दफ़ा आपको लॉन्ग में क्वेश्चन भी पूछ देते हैं कभी। एक्सप्लेन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, इसमें आपको एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस की डेफिनेशन और उनके उस प्रोसेस, जो खेती बाड़ी करते टाइम जो आपकी प्रोसेस होती है उनके आपको नेम्स लिखने पड़ते हैं। तो इसको आप नोट कर लेना और इसको अच्छे से पढ़ लेना। अब सोइंग ऑफ सीड्स, जो अब हम सीड्स को बोते हैं उसको बोते कैसे हैं, उसके भी एक मेथड होते हैं। इसके थ्री टाइप्स होते हैं, इसके 3 मेथड होते हैं। 3 मेथड ऑफ सोइंग सीड्स। 3 मेथड्स ऑफ सोइंग सीड्स। तो इसमें सबसे पहला है वो होगा ट्रेडिशनल मेथड। वो होगा द फर्स्ट वन इज ट्रेडिशनल मेथड। जो ट्रेडिशनल मेथड है इसमें आपको टूल्स की मदद से फार्मर जो है खेती करता है। मतलब इसमें आपको मशीन द्वारा आपको जो खेती की जाती है मशीन द्वारा। इसमें जो फर्स्ट पॉइंट होगा ये होगा बस फनिल लाइक शेप्ड। इसका जो ऊपर का जो पार्ट होगा वो होगा फनिल लाइक शेप्ड। आप एनसीईआरटी में चेक कर लीजिए, उसमें एनसीईआरटी के चैप्टर के जस्ट 2 या 3 पेज बाद आपको एक डायग्राम मिलेगा। कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। इस साइड आपको सीड्स ही सीड्स दिख रहे होंगे। या आपके एनसीईआरटी पेज में एनसीईआरटी चैप्टर के बाद 2 या 3 पेजेस बाद आपको इस टाइप का कुछ फिगर दिख रहा होगा।
अब हम अपना नेक्स्ट मेथड यूज़ करते हैं, वो होगा मैनुअल मेथड। द सेकेंड वन इज मैनुअल मेथड। द सेकेंड मैनुअल मेथड। इसमें जो फार्मर्स है, जो हमारे जो किसान है, वो खुद अपने हाथों से जो बीज लेगा वो अपने हाथों से स्प्रिंकल्ड करता चला जाएगा। स्प्रिंकल्ड मतलब स्प्रिंकल्ड SPRINKLED। स्प्रिंकल्ड मतलब अपने हाथों से बीज लेगा और वो अपने हाथों से ऐसे फेंकता चला जाएगा अपने लैंड पर। अब जो हमारा वो थर्ड होगा मेथड, अगर आपको इन टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसका जो थर्ड मेथड होगा वो होगा सीड ड्रिल। सीड ड्रिल की इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट आएगा वो आएगा, इट वाज अ लॉन्ग आयरन ट्यूब एंड funnel like shaped। आप अपने एनसीईआरटी में चैप्टर खोलेंगे क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, उसके 3 या 4 पेजेस बाद आपको ये सीड ड्रिल का डायग्राम शो होगा, जिसमें आपको इसका डायग्राम कुछ इस टाइप से इंटरफेस होगा आपका। इसमें आपके जो सीड्स डाली जाते हैं यहाँ से आपके हो जाते हैं इस टाइप से। इसको ये जो टूल है वो ट्रैक्टर में ज़्यादातर यूज़ होता है। और ये आपका इट सेव्स आवर टाइम एंड लेबर। इट सेव्स आवर टाइम एंड लेबर। सो जो हमारा सोइंग सीड्स का थर्ड मेथड है सीड ड्रिल, दिस इज कंप्लीटेड। अब हम आते हैं क्रॉप्स के टाइप्स पर। क्रॉप्स के